everyone, it's me Anjali Verma and welcome back to my channel. So in today's video, we are going to discuss the complete physics strategy for the new session students जो कि 2022 से 2023 बैच वाले स्टूडेंट्स हैं उन लोग के लिए कंप्लीट फिजिक्स का प्लान हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ऑल्सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर वेरियस इंजीनियरिंग एग्जाम्स तो तुम लोग को क्या क्या चीजें फॉलो करनी है वो भी इसी वीडियो में मैं तुम लोग को आज बताऊंगी। तो सबसे पहले जो भी डिलीटेड पोर्शन है उसको जाके मार्क कर लो बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बी इट इन एनी सब्जेक्ट। कोई सा भी सब्जेक्ट अगर तुम स्टडी कर रहे हो जस्ट मेक श्योर जो भी तुम्हारा डिलीटेड पोर्शन है उसको सबसे पहले जाके तुम मार्क कर लो। देन वी हैव अगर तुम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जस्ट डिसाइड इट फ्रॉम द स्टार्टिंग। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लास्ट में जाके यू आर डिसाइडिंग कि हाँ मुझे इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करनी है बिकॉज जब भी तुम फिजिक्स का कोई सा भी चैप्टर स्टार्ट करोगे ना सो यू हैव टू मेक श्योर कि वो कंप्लीट चैप्टर तुम इतने अच्छे से पढ़ो कि तुम इन एग्जाम्स के लिए भी कहीं ना कहीं प्रिपेयर कर रहे हो। सो इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम अपना गोल पहले से ही सेट करो बिकॉज अगर तुम कंप्लीटली सिर्फ और सिर्फ बोर्ड पे फोकस कर रहे हो तो जो तुम्हारी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है वो डिफरेंट होगी। बट अगर तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो उसमें थोड़ा सा हाई लेवल प्रिपरेशन रिक्वायर्ड होगी। सो जस्ट डिसाइड कि कौन सा एग्जाम है बीट बिटसैट चाहे तुम्हारा वीआईटी हो गया कोई सा भी एग्जाम है उसके लिए तुम प्रिपेयर कर रहे हो। सो जस्ट डिसाइड इट फ्रॉम द स्टार्टिंग। अब सबसे पहले वन शॉट या फिर डिटेल्ड वीडियोस तुम लोग को इन दोनों में से कौन सी देखनी है ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि तुम सिर्फ बोर्ड पे फोकस कर रहे हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पे। अगर तुम सिर्फ और सिर्फ बोर्ड पे फोकस कर रहे हो तो वन शॉट से तुम्हारा काम हो जाएगा। But if you're also preparing for various competitive exams, so in that case I would suggest कि detailed videos देखना किसी की भी देखो। If you want कि channel recommendation पे मैं एक वीडियो लाऊं so do let me know। अब इसके बाद YouTube से भी तुम पढ़ सकते हो या कोई सा भी बैच परचेज कर सकते हो या फिर सिर्फ स्कूल पे तुम फोकस कर रहे होगे बट डिसाइड जहाँ पे तुम अपना 100% फोकस दे सको। मान लो मैंने सोच रखा है कि ये बैच मैंने परचेस कर लिया है तो मुझे 100% फोकस यहीं पे देना है और बाकी स्कूल में खाली ऐसे ही जा रही हूँ या फिर यूट्यूब से कुछ टॉपिक्स नहीं समझ में आ रहे तब देख रही हूँ। सो यू हैव टू डिसाइड बिटवीन कि इन तीनों में से मुझे क्या चीज फॉलो करनी है या फिर अगर तुम ऑफलाइन कोचिंग जाते हो तो हमें एक्जैक्टली किस पे सबसे ज्यादा फोकस करना है वो तुम्हें सबसे पहले डिसाइड करना है। अब कहीं से भी अगर तुम पढ़ रहे हो सबसे पहले नोट्स बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे तुम शॉर्ट नोट्स ही बनाओ ज्यादा लेंदी बनाने की जरूरत नहीं है बट नोट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें सबसे पहले लेक्चर देखना है या फिर अगर तुम ऑफलाइन कोचिंग जा रहे हो तो वहां पढ़ना है। उसके बाद एनसीईआरटी या फिर रेफरेंस बिकॉज कई लोग को एनसीईआरटी नहीं समझ में आती है तो तुम रेफरेंस फॉलो कर सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना। देन उसके बाद डाउट्स वगैरह अगर कोई से भी हैं तो डाउट अपने सॉल्व करने के लिए बहुत सारे ऐप्स होते हैं उन पे तुम लोग जा सकते हो। देन नोट्स की पीडीएफ मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखी है, प्लेलिस्ट बनी हुई है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगी या फिर टेलीग्राम ज्वाइन कर लो द नेम इज स्टडी वेयर हाउस। तो वहां पे जो भी नोट्स पीडीएफ है उनकी हेल्प ले सकते हो बट ये ना जो मैं नोट्स कह रही हूँ ये खुद के ही बनाना बिकॉज खुद के नोट्स लास्ट मोमेंट पे बहुत बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। अब मैं तुम लोगों से कह रही थी अगर तुम इंजीनियरिंग एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो उसके लिए करियर्स 360 तुम लोग के लिए एक बहुत अमेजिंग ऑफर लाया है जिसमें अनलिमिटेड मॉक टेस्ट देने का तुम लोग को मौका मिलेगा। एंड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर तुम प्रिपरेशन कर रहे हो इनमें से चाहे बिटसैट हो वीआईटी हो एमईटी हो या फिर कोई सा भी इंजीनियरिंग एग्जाम अगर तुम देने वाले हो तो ये बहुत ज्यादा तुम्हें हेल्प करेगा। इनका इंजीनियरिंग प्रेप कॉम्बो है ये कंप्लीटली जो कि तुम्हें बहुत हेल्प करेगा। अब इनिशियली इसका प्राइस बहुत ज्यादा था बट अभी तुम लोग के लिए डिस्काउंट ऑफर चल रहा है तो सिर्फ 3000 में तुम लोग को ये मिलने वाला है। इसमें भी इफ यू यूज माय कोड विच इज study10 तो तुम लोग को एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिलेगा तो तुम्हें ये पड़ जाएगा सिर्फ 2699 रुपीज का। सो इट्स अ वेरी गुड टाइम बट मेरा कोड यूज करना बिल्कुल मत भूलना बिकॉज एडिशनल 300 का तुम लोग को यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। सो तुम लोग को क्या करना है द स्टेप 1 मैंने एक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है। यू हैव टू क्लिक दैट, रजिस्टर करना है तुम लोग को जो भी तुम्हें चूज करना है। जैसे यहाँ पे इंजीनियरिंग प्रेप कॉम्बो की हम बात कर रहे हैं इनके बाकी कोर्सेज भी तुम लोग देख सकते हो अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो बाकी भी परचेस कर सकते हो। सो देन बाय नाउ पे यू हैव टू क्लिक एंड उसके बाद जो भी यहाँ पे पेमेंट तुम लोग को जहां से भी करनी है वो तुम लोग कर सकते हो एंड यू गुड टू गो। बस कोड डेफिनेटली डालना बिकॉज कोड यूज करने पे तुम्हें एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिलेगा एंड द लिंक इज प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब आगे अगर हम अपनी फिजिक्स स्ट्रैटेजी पे ही फोकस करें तो तुम लोग को कंप्लीटली जितने डेरिवेशंस होंगे सारे के सारे लर्न करने हैं। कई बार डेरिवेशन से एज इट इज क्वेश्चन तुम्हारा आ जाता है तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन लर्न करना। अब कई लोग को डिफिकल्टी होती है तो तुम्हें क्या करना है जो भी उस पर्टिकुलर डेरिवेशन का डायग्राम है वो देख लो और जो फाइनल फॉर्मूला है
और उसके बाद अगर तुम्हें फाइनल फॉर्मूला लर्न है, तुम्हें डायग्राम पता है ना, तो इट बिकम्स वेरी वेरी इजी टू रिमेंबर ऑल द स्टेप्स कि फाइनल वो फॉर्मूला तक हमें कैसे पहुंचना है। तो इसीलिए इसके लिए रिटन प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिटन प्रैक्टिस करते जाना कि किस तरह से ये कंप्लीट हमें डिराइव करनी है चीज। देन प्रैक्टिस एंड रिविजन, लाइक आई टोल्ड यू, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बीच बीच में वो चीजें रिवाइज करते रहो, बिकॉज अगर तुम डेरिवेशन एक बार देखोगे और उसके बाद तुम्हें लगेगा कि एग्जाम से पहले हमें एज इट इज लर्न हो जाएगा, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। तुम लोग को रिविजन करते रहना है सो दैट तुम भूलो ना वो चीज, एंड एग्जाम के पहले तुम्हें बहुत ज्यादा ईजी पड़े उसी चीज को, बस देख के रिवाइज करना। देन फॉर्मुलाज, यूनिट्स, ये सारी चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, तभी भी फॉर्मुलाज, यूनिट्स बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। देन न्यूमेरिकल्स, नाउ कई लोग को न्यूमेरिकल्स में मैक्सिमम डिफिकल्टी होती है। डेरिवेशन भी वो कर लेते हैं, जो भी थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन आते हैं वो भी कर लेते हैं, बट न्यूमेरिकल्स में डिफिकल्टी होती है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं वो अपने पास रख लो, एंड क्वेश्चन बैंक। सबसे पहले क्या करो, एक चैप्टर मैंने पढ़ा है, उसके बाद मुझे ना क्वेश्चन बैंक से करने हैं न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस। मुझे डायरेक्टली एनसीईआरटी नहीं उठानी। एक बार देख लो एनसीईआरटी में किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। अगर तुमसे वो नहीं हो पा रहे हैं तो तुम्हें ना क्या करना है, क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, एंड वो बहुत ज्यादा बेसिक लेवल से तुम्हें ऊपर तक ले जाएगा। तो बेसिक से स्टार्ट करो, क्वेश्चंस तुम लोगों से हो जाएंगे। फिर प्रीवियस ईयर में देखो इस चैप्टर से किस किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, उन्हें प्रैक्टिस करो। फिर उसके बाद सैम्पल पेपर्स भी देख लो, अगर ऑनलाइन बहुत सारे फ्री में मिल जाते हैं। अगर बुक परचेस कर सकते हो पहले तो वेल एंड गुड, अदरवाइज ऑनलाइन तुम लोग देख सकते हो। देन एनसीईआरटी पे उसके बाद मूव ऑन करना, बिकॉज डायरेक्टली अगर हम एनसीईआरटी देखते हैं ना, इट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस, बिकॉज हमें समझ में नहीं आता है कि एग्जैक्टली क्या क्या चीजें हैं। तो तुम लोग को क्या करना है, बस पहले ये चीजें देखनी है, उसके बाद एनसीईआरटी क्वेश्चंस पे हमें आना है। या फिर तुम लोग रेफरेंस से भी, लाइक एसएल अरोड़ा हो गई या फिर तुम्हारी मॉडर्न एबीसी हो गई, बहुत सारी अच्छी रेफरेंस बुक्स हैं, उनसे देन जाके तुम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड प्रैक्टिकल के मार्क्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें फुल स्कोर करना है तो प्रैक्टिकल के मार्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक हमारे टाइम पे क्या था, 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल था एंड 70 मार्क्स का हमारा फिजिक्स का एक्चुअल में एग्जाम था। तो अगर यहाँ पे 70 आउट ऑफ 70 आ जाते, बट यहाँ पे 30 में से मान लो मेरे 28 ही गए होते, तो ओवरऑल तो 98 मार्क्स ही कंसिडर होते ना। कोई ये नहीं देखता कि यहाँ पे 70 आउट ऑफ 70 थे। तो इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम्हारे प्रैक्टिकल में जो भी मार्क्स हो वो फुल हो। इसीलिए जो भी तुम लोग को काम मिलता है स्कूल में, जस्ट मेक श्योर दैट यू डू इट प्रॉपरली एंड यू हैव गुड रिलेशंस विद योर टीचर एज वेल। ठीक है, सो दीज वर फ्यू ऑफ द टिप्स। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इसके अलावा इफ यू पीपल हैव एनी डाउट, यू कैन कमेंट डाउन। So that's all for today's video. I hope this video helped you. Don't forget to like, share and subscribe to my channel, and I'll see you guys in the next video.